कृष्ण मुरारी। भक्ति प्रीति माला चंदन, भक्ति प्रीति माला चंदन, तुम नियो है नियो चितनंदन, तुम नियो है नियो चितनंदन। जीवन मरण का पूजा निवेदन, जीवन मरण का पूजा निवेदन, सुंदर है मनहारी, सुंदर है हार। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहो नित्य। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, ऐसो नंद कुमार, नंद कुमार ऐसो नंद कुमार, नंद कुमार। अबे प्रेम प्रदीप आरती तुम्हार, प्रेम प्रदीप आरती तुम्हार। नयने यमुना झरे अनिबार, नयन यमुना झरे अनिबार। तुम्हारा विरहे गिरधारी, तुम्हारा विरहे गिरधारी। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, मम मन मंदिरे रहो निस्तेरी। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। वंदन गने तब वजुक जीवन, वंदन गने तब वजुक जीवन। कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। तो दिस इज ए ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर भजन है। और इसमें प्रार्थना की जा रही है कि मम मन मंदिरे रहो निशि दीन, कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी। हे कृष्ण, आप मेरे इस मन रूपी मंदिर में हमेशा विराजमान हो, निशि दिन आप यहाँ विराजमान हो। और जब हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं मंदिर में जाके, वहां पर भी हम क्या करते हैं, जब शिक्षाष्टकम गाते हैं तो उसमें भी हम कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। तो बेसिकली हमारे जितना भी साहित्य है, ये सब हमारे अपने शुद्धिकरण को करने के लिए ही है। तो ये जो हम भक्ति कर रहे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा शुद्धिकरण हो और हृदय इतना पवित्र हो कि एक दिन श्री कृष्ण उसमें आके वास करें। कितनी अटेंडेंस हो गई? अभी आ गए सारे लोग? आवाज आ रही है ना मेरी, कि मैं अकेले ही अपना खुद का वो कर रहा हूँ, क्लास ले? हरे कृष्ण प्रभु जी, आ रही है आवाज। ठीक। बीच बीच में मैं पूछ रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है, सिग्नल चला जाता है और मालूम पड़ा कि मैं अकेले लगा हूँ। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन
गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जननायक यशोदानन्दन व्रज जननायक यशोदानन्दन व्रज जननायक यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जननायक यशोदानन्दन व्रज जननायक यशोदानन्दन व्रज जननायक यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जननायक व्रज जननायक यशोदानन्दन व्रज जननायक यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना कुंज बिहारी जय राधा बिहारी यशोदानन्दन व्रज जननायक यशोदानन्दन व्रज जननायक यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव बिहारी हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे राधा 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 जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
जय गुरु। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिनिष्ठाय। कृष्ण के पास कौन विविधि संस्था अवताचार्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवृतिकाचार्य अष्टो तत्सत श्री श्रीमद् कृष्ण पास भक्ति श्री ठाकुर श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। सनावरी मायापुर धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। विष्णु भक्ति प्रदायिनी वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। गौ माता गोपालन गोचारण की जय। प्रभुपाद रामचंद्र की जय। कलिदोष नाशन पतित पावन हरे कृष्ण महामंत्र की जय। नाम संकीर्तन की जय। बाबा प्रेमानंद हरि हरि बोल। समय भक्त वृंद की जय। समय भक्त वृंद की जय। समय भक्त वृंद की जय। श्री गुरु और श्री गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तो आज की सायकालीन भागवतम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा मैं क्षमा प्यार प्रार्थी हूँ, आरंभ में ही कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी थोड़ा स्वास्थ्य खराब चल रहा है, इन द सेंस गले में थोड़ा खरांश और कफ है, तो आवाज़ शायद उतनी क्लियर ना हो। फिर भी मैं कोशिश करूंगा जितनी ताकत है उतनी ताकत से बोलने की। तो अगर आवाज़ कम लगे तो बता दीजिएगा। मैंने फैन स्पीड चलाया है, डिफरेंस तो नहीं आ रहा फैन की आवाज़ का? नहीं प्रभु। ठीक। ओके। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय के 45वें श्लोक पर। तो हमारा जो द्वितीय स्कंद है, इसका टाइटल कोई मुझे बताएगा क्या है? जिन्होंने पिछली बार बताया वो नहीं बताएंगे, कोई और भक्त बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। भागवतम इज द हम्म। आंसर टू ऑल क्वेश्चंस। भागवतम सारी क्वेश्चन का प्रश्नों का उत्तर है। हरे हाँ कृष्ण। ठीक है माता जी। मैंने लेकिन स्कंद का नाम पूछा था, ये तो शायद उसका नाम है ना, अध्याय का नाम। द्वितीय स्कंद। द्वितीय स्कंद का नाम तो नहीं है ऐसा शायद, देखेंगे आप एक बार। भागवत लास्ट टाइम जब भी संदेश है बता प्रभु। मैंने स्कंद का नाम पूछा था तो किसी ने अध्याय का नाम बताया था। स्कंद का नाम मैंने पूछा। हम लोग द्वितीय स्कंद भागवत का अध्ययन संदेश कर। है प्रभु जी। हम्म। भागवत संदेश। भगवत संदेश है। किसी के पास श्रीमद् भागवतम है? जी। किताब यहाँ जरा पढ़िए, द्वितीय स्कंद का क्या टाइटल है, सब लोगों को पता चल जाएगा। नहीं तो होता क्या, हम पढ़ते चले जाते हैं, पुराना भूलते चले जाते हैं। भागवत संदेश तो द्वितीय स्कंद का नाम लिखा होगा, देखिए अंदर खोल के। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका नाम लिखा है ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। जी हाँ प्रभु। करेक्ट। कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो हमें स्कंद का नाम पता। द्वितीय स्कंद का ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। क्या हुआ?
फोन आ गया था। हाँ, तो द्वितीय स्कंद का नाम हमें पता चला ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। और प्रथम स्कंद का क्या नाम है? नहीं प्रभु। हम्म प्रथम स्कंद का क्या नाम है, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि अभी क्या है, आज मैं क्यों ये आप पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका हरे कृष्ण। द्वितीय स्कंद, हाँ प्रथम द्वितीय स्कंद स्कंद का हरे नाम ऑलमोस्ट कृष्ण आपका प्रभु जी। समाप्त। प्रभु जी। प्रथम हाँ हाँ बोलिए। जी सृष्टि सृष्टि है प्रभु जी, उसका नाम प्रथम जी स्कंद का नाम सृष्टि। हाँ, जी ऐसे जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो भागवत की कक्षा है वो इंटरेक्टिव ज्यादा रहे, बजाय कि एक आदमी बोल के और चला गया और दूसरे सुनते रहे। तो मैं इसलिए भी आज आपसे लोगों से सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका द्वितीय स्कंद खत्म होने को आया है। क्योंकि आज मैं देख रहा था, जब मेरे को माता जी ने मैसेज किया कि आज द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय का 45वां श्लोक है, तो ऐसे ही पन्ने पलट रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि इस अध्याय में सिर्फ 51 श्लोक हैं। तो 45 तो आप पहुंच गए, बाकी बचे 6 श्लोक और बचे हैं, आपका ये द्वितीय स्कंद समाप्त होने को आ रहा है। तो किसी का माइक खुला हुआ है, अगर बंद कर लेंगे तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। जब उत्तर देना है उस टाइम पे आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं, फिर म्यूट कर लें। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जब मुझे आज माता जी का व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आज द्वितीय स्कंद के 10वें अध्याय का 45वां श्लोक है, तो जब मैं पन्ने पलट रहा था तो उसके बाद दो तीन ही पन्ने बचे हुए थे, तो मैंने कहा देखूं टोटल कितने श्लोक है, तो 51 श्लोक हैं इसमें, 45वां आज हम पढ़ेंगे। 51 के बाद द्वितीय स्कंद भी आपका समाप्त हो जाएगा। मतलब भागवतम में टोटल पूरे कितने स्कंद हैं? 12। 12 स्कंद है प्रभु 12 जी। स्कंद हैं, तो 12 में से आपके दो स्कंद खत्म होने को आए, तो बाकी बचेंगे 10। तो दो स्कंद होना भी बहुत बड़ी बात है। तो हमको पुराना जो है वो रिवाइज करते रहना चाहिए। संस्कृत में भी ये श्लोक पढ़ने का और श्लोकों को याद करने का एक ब्रह्मचारी ने एक बार क्लास लिया था, तो उसमें वो कह रहे थे कभी भी आपको श्लोक पढ़ना है तो उसका रोज आपको रिपीटेशन करना चाहिए, जो हम लोग नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें श्लोक याद नहीं हो पाते। जितने भी लोग श्लोकों का अच्छा उच्चारण करते हैं उनसे आप पूछिए, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज है कि आपको उसको रोज रोज पढ़ना पड़ता है, उच्चारण करना पड़ता है। अब हम लोग अपनी जिंदगी की कश्मकश में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम रोज उसको नहीं कर पाते, इसलिए पुराना हम लोग भूलते चले जाते हैं। वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, इसलिए नहीं कि आप लोगों को कितनी जानकारी है, इसलिए कि इससे क्या है, आपको एक प्रेरणा भी मिलेगी और आप पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको एक बार फिर से तृतीय स्कंद में जाने से पहले कम से कम प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद का मोटा मोटा आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए कि प्रथम स्कंद में क्या क्या है। अभी जैसे कहीं पर कोई प्रहलाद महाराज की कथा है, तो हमको पता होना चाहिए भागवतम के कौन से स्कंद में प्रहलाद महाराज है, कौन से स्कंद में ध्रुव महाराज की कहानी है, कुंती महारानी की प्रार्थना है कौन से स्कंद में। मोटा मोटा कोई पूरा भागवतम इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि हर चीज याद रख पाना सब, अनलेस कि आप भागवतम के प्रवक्ता हैं और रोज रोज आपका जिंदगी में वही काम है, तो वो शायद हो जाए। वरना हम जैसे ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए वो थोड़ा संभव नहीं है। फिर भी कोशिश की जा सकती है कि जितना भी हम कर पाए। तो आज मैं थोड़ा इस पे 15-20 मिनट आपके लेता हूँ, जिसमें हम पूरा रात, कोई भी पहले से आते थे ना सीरियल, अभी तो खैर मेरे टीवी नहीं है पिछले 20 साल से घर में, उसमें रिकैप आता था, कोई भी टीवी सीरियल होता था आगे जाने के पहले थोड़ा दिखाते थे पुराना कि ऐसा है। तो आज वही थोड़ा रिकैप करेंगे, क्योंकि आपका दूसरे स्कंद का अंतिम अध्याय है और करीब करीब श्लोक भी समाप्त होने को आए। तो प्रथम स्कंद का नाम है, किसी ने बताया था मुझे अभी, सृष्टि। सभी लोग सहमत हैं इस बात से? यस। जी 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 प्रभु प्रभु जी। 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 तो प्रथम स्कंद में टोटल कितने अध्याय हैं? 19 प्रभु जी। 19 प्रभु जी। हरे 19। 19। किसी ने 20 कहा, तो एक ही उत्तर होगा सही, या तो 19 होंगे या 20 नहीं होंगे। प्रभु जी 19 है। 19। 19। चलिए मान लेते हैं आपकी बात, 19। ओके, नहीं मुझे किसी से 20 भी सुनाई पड़ा। और
पहले स्कंद का मोटा मोटा फ्लो सब लोगों को मालूम है, कैसे स्टार्ट होती है भागवतम और फिर कैसे कैसे आगे को बढ़ती है। हम्म। तो सबसे पहले भागवतम का जो आरंभ होता है वो कैसे होता है? मुनियों की मुनियों की जिज्ञासा। जिज्ञासा से प्रभु जी, मुनियों की मुनियों की जिज्ञासा। जिज्ञासा, बिल्कुल। हाँ, मुनियों की जिज्ञासा। सत्यम परम धीमहि। हाँ वो तो श्लोक हो गया प्रभु जी। श्लोक तो चलिए ये बड़ा मुश्किल रहता है, मैं खुद भी इस श्लोक में याद करने में थोड़ा तकलीफ होती है, क्योंकि जैसा मैंने बताया रोज रोज अगर आप उसको पढ़ेंगे तो याद करना मुश्किल होता है। तो बिल्कुल। जो सत्यम परम धीमी, अब जो जन्मादश से ये तो अनवाय, वो तो जी पहला प्रभु जी, श्लोक का आता है स्टार्टिंग है। हमें हमें पहले अध्याय के तीनों श्लोक जो याद करने आते हैं। हाँ ठीक है, नहीं मैं, हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली वो मंगलाचरण में भी आते हैं, कहीं पर अगर भागवतम हो तो वो तीनों श्लोक हमें गाने भी चाहिए, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेव जन्मादश से जितने भी आगे के 3 श्लोक हैं वो हम लोगों को करने ही चाहिए याद। वो तो ठीक है, लेकिन आपका भागवतम का जो कथानक है, वो कथानक का भी फ्लो मोटा मोटा, बहुत जरूरी नहीं कि आपको हर चीजें याद हो, मोटा मोटा उसके अंदर याद रहना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले ऋषियों ने प्रश्न पूछे, वो ऋषि कौन थे, उनके लीडर कौन थे और किन से पूछा? सुत सुत गोस्वामी। और हम्म। उनके लीडर थे शौनक आदि ऋषि। सुत अभी किसी ने बोल के। नैमिषारण्य में जो ऋषि हम्म। थे, सूत गोस्वामी शौनक। से प्रश्न कर रहे थे शौनक आदि हम्म, ऋषि के द्वारा। शौनक आदि परीक्षित ऋषि। महाराज क्वेश्चन पूछ रहे थे और सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे थे। ठीक है। नॉर्मली जब बताया जाता है तो कितने कितने प्रश्न पूछे थे उन्होंने, वहां पे ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है, पहला प्रश्न, दो दूसरा दो प्रश्न। प्रश्न पांच दो प्रश्न, प्रश्न पांच 6 क्वेश्चन प्रश्न प्रभु जी। पूछे, 6 प्रश्न हाँ, पूछे थे भैया। 6 क्वेश्चन थे 6। बहुत सुंदर, आप लोगों को तो सब याद है, बहुत सुंदर। 6 प्रश्न पूछे थे, अगर किसी को याद है वो 6 के 6 प्रश्न कोई बताएगा, बाकी लोगों का भी रिवीजन हो जाएगा। किसी को अगर याद है 6 प्रश्न क्या क्या थे? हम्म। इसको भी जानकारी थोड़ा बोल सकते हैं, इसमें कोई प्रभु ये जी, नहीं है कि अरे मुझे नहीं आता उसको नहीं आता, मुझे जिसको भी आता है वो बोल। मुझे तो 2 याद है कि पूछे थे कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है और मरणासन मनुष्य का कर्तव्य क्या है। हरे कृष्ण जी। हम्म। ये ये इन ऋषियों का प्रश्न था, ये जो माता जी आपने बोला ये ऋषियों का प्रश्न था या परीक्षित महाराज का प्रश्न है, ये तो बाद वाला कि। परीक्षित महाराज पूछे थे। हाँ नहीं, मैं अभी सवाल यहाँ पर परीक्षित महाराज का नहीं आ रहा है, अभी सवाल यहाँ पर आता है शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से जो प्रश्न पूछे, किसी ने बताया कि 6 प्रश्न थे, तो क्या क्या प्रश्न थे? कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। 6 हाँ बोलिए प्रश्न माँ। थे। तो है ना, पहला प्रश्न था कि कलयुग में सभी के उद्धार के लिए क्या है। बाकी बहुत तो लोगों का अनम्यूट किया हुआ है, उनसे जरा देखिए किसका, एडमिन प्लीज देखिए ना किसका अनम्यूट है, उनको म्यूट करिए ना, जो आंसर नहीं कर रहे हैं। कुछ उनकी पारिवारिक बात चल रही है वो आ रही है इसमें, जो उत्तर दे रहा है सिर्फ वो अनम्यूट रहेगा, बाकी म्यूट रखिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। 6 प्रश्न पूछे थे प्रभु जी, उसमें से पहला ये था कि कलयुग में सबके उद्धार के लिए क्या है, क्या करना चाहिए, ऐसा हम्म। प्रभु जी। ओके। हम्म। और जी प्रभु जी, हम बताते हैं। पहला प्रश्न हम्म। था कि सारे मनुष्यों के लिए सबसे कल्याणकारी कार्य क्या होगा, उनका मार्ग क्या होगा कल्याण के लिए। ये पहला हम्म। प्रश्न उन्होंने पूछा था। और उसके बाद हम्म। उन्होंने पूछा था कि जितने भी वेद हैं, सारे वेदों का सार क्या है। हम्म। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि भगवान कृष्ण जो हैं वो देवकी हम्म। और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों अवतरित हुए, उन्होंने क्यों हम्म। जन्म लिया उन दोनों के। और फिर है कि हम्म। उनकी लीला अवतार पूछा गया था कि श्री कृष्ण हम्म। भगवान का लीला अवतार या गुना अवतार, उसके बारे में पूछा। और लास्ट में उनका हम्म। प्रश्न 6वां था कि भगवान जब हम्म। भगवत धाम वापिस लौट गए थे, तो जो माता जी ने अभी बताया, उनके लौटने के बाद धर्म ने कहाँ पर आश्रय लिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर थैंक प्रणाम। यू। इसके अलावा भी सवाल पूछे गए थे कि भागवत कहाँ पर उद्धृत हुई, कब उद्धृत हुई,
इसके प्रणेता कौन थे। और जब सुखदेव गोस्वामी स्वयं ब्रह्मानंद में लीन थे तो फिर उनको 18,000 श्लोक, जो आपको सबको पता है ना, भागवत जैसे भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, तो भागवतम में कितने श्लोक हैं? 18,000 18,000 श्लोक है। 18,000 प्रभु जी। 18,000 श्लोक हैं। कितने चैप्टर हैं, कितने अध्याय हैं टोटल सारे मिला के? जैसे पहले में 19 हैं, दूसरे में अभी हमने देख लिया ऐसे ऐसे ही जोड़ते जाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 के 12 टोटल स्कंद के। काउंट नहीं किए प्रभु जी। हाँ, 335 है। याद रख लीजिए, थ्री थ्री, लास्ट में 3 नहीं है, 5 है, याद रखने के लिए। ठीक है, 3 335। 3, हाँ, 3 टिक के याद कर लीजिए, उसमें लास्ट वाला 3 नहीं है, वो 5 है। 5 भी लिखते हैं तो 3 जैसा ही दिखता है ना, थोड़ा थोड़ा। जी जी ऐसे याद प्रभु। रखने के लिए मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, क्योंकि कुछ ना कुछ फ्लैग लगाना पड़ता, नहीं तो इतनी सारी चीजें होती हैं, याद नहीं रहती। तो 12 स्कंद हैं, 18 कम से कम याद करते जाएंगे। आगे जो जो हमारे स्कंद आएंगे याद करते चले जाएंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि हमें सारे सारे याद हो जाएंगे। ठीक हो गया। तो पहले प्रश्न पूछा गया है ऋषियों के द्वारा। फिर उसके बाद क्या होता है? भागवतम में बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, है ना? जी प्रभु जी। तो उसमें बहुत सारी कुंती प्रार्थनाएं हैं, महारानी। जैसे गजेंद्र हम्म, स्तुति है, भीष्म स्तुति गजेंद्र। है, कुंती की प्रार्थनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। तो भागवतम में सबसे पहली प्रार्थना कौन सी है? कुंती महारानी की कुंती प्रार्थना। महारानी की प्रभु जी, 8वें बहुत अध्याय में। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो 8वें अध्याय में कुंती, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं, और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। कुंती महारानी की प्रार्थनाओं की एक विशेषता है, बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं लेकिन कुंती महारानी की एक प्रार्थना की एक विशेषता है, कोई बताएगा वो विशेषता क्या है? जी प्रभु जी, विशेषता यही है कि वो कभी भी भगवान से सुख नहीं मांगती, उन्होंने दुख ही मांगा कि भगवान हमें दुख दे दो, जितने दुख देने हैं दे दो, क्योंकि दुख होते हैं। जब भगवान वापस लौट रहे थे तो उनको दुख हो रहा था, तो इसलिए वो कह रही थी दुख में तो आप हमारे हमेशा हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो आप हमें सुख नहीं चाहिए, यही उन्होंने मांगा था। हाँ, बहुत सुंदर, यही विशेषता है कुंती महारानी की प्रार्थना की, कि वो भगवान से कहती हैं कि भगवान, जब भी हमको दुख आए तो हमने आपको अपने निकट पाया, अब जब हमारे पास राज्य आ गया, सुख आ गया, तो आप हमसे दूर जा रहे हैं, तो ये सुख किस काम का? तो एक बार मैं ऐसे ही कहीं पर चर्चा कर रहा था, तो उसमें एक श्रोता ने सवाल पूछा था, तो मैं आप लोगों के तरफ से ही वही सवाल यहाँ पर रख रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे को पूछा था, प्रभु जी, क्या हम भी कुंती महारानी की तरह प्रार्थना हमें करनी चाहिए? आप लोगों का क्या विचार है? करनी चाहिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, करनी चाहिए। सुख तो मांगना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दुख में ही हम हाँ, याद करते हैं, और दुख आता है तो वो कोई नहीं, वो हमारा ही है, उसको भी हम अब इतना दुख को मतलब सहन करने की शक्ति है अब हमारे में, हम उसको झेल सकते हैं। देखिए, देखिए, कुंती महारानी ने दुख मांगा, और जब उन्होंने सवाल पूछा, मैंने क्या उत्तर दिया वो तो दूसरी बात है। लेकिन ठीक है, हम प्रेरणा पा सकते हैं, कुछ चीजें, कुछ बहुत सारे भक्तों से हम प्रेरणा पा सकते हैं, लेकिन हमें ये साथ ये भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ये देखते हैं कि ये कितना दुख सहन कर पाएगा, और उसी हिसाब से दुख देते हैं। इतना दुख नहीं देते हैं कि वो भगवान से क्योंकि हम भी भगवान, सब भगवान के बच्चे हैं। तो ये भगवान के जितने पार्षद हैं, ये आप प्रथम स्कंद में ही, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, प्रथम स्कंद में ही अगर आप देखेंगे, तो जहां तक मुझे याद आता है, जब युधिष्ठिर अपने पूरे एंटोराज के साथ में, अपने दल बल के साथ जब भीष्म पितामह के पास जाते हैं, तो तब भीष्म पितामह वहां पर कहते हैं कि तुमने जीवन भर हमेशा कष्ट सहे हैं। क्या कष्ट नहीं सहे, आप सोचिए जरा, पांडवों ने। और उसकी व्याख्या करते हुए शायद किसी तात्पर्य में मुझे पढ़ने की याद है कि प्रभुपाद बोलते हैं कि, या किसी आचार्य से मैंने सुना था, ये पांडवों के जितने भी दुख हैं, ये इनके कर्मों के दुख नहीं है। नॉर्मली हम लोगों को जो दुख आते हैं, कर्मों के अनुसार आते हैं, लेकिन भगवान के भक्त जो ये बड़े बड़े लोग हैं,
इन लोगों को दुख इंड्यूस्ड किया जाता है, दिया जाता है, भगवान के द्वारा दिया जाता है कि आने वाले समय में क्यों। जैसे अर्जुन को देख लीजिए, कई एक बार हमें लगता है जब अर्जुन युद्ध के मैदान में था तो वो ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था। तो कोई कह सकता है कि अर्जुन को इतनी भी समझ नहीं थी, आत्मा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था जो भगवान को उसको बिल्कुल स्क्रैच से समझाना पड़ा। ऐसा नहीं है। अर्जुन तो नर नारायण भगवान के साथ ही रहते हैं हमेशा। तो वो इतनी, उनका हृदय इतना कलुषित नहीं हो सकता है। ये आने वाले समय में लोगों को भगवत गीता का ज्ञान कैसे मिले, इसलिए उस लीला के अंदर में अर्जुन को एक इंड्यूस्ड इग्नोरेंस दिया गया। मतलब उनके अंदर अंदर भगवान ने वो डाला अज्ञान, जिससे कि उस बहाने से, अर्जुन के अज्ञान को दूर करने के बहाने जैसे कलिकाल के हम जैसे बद्ध जीवों का कल्याण हो पाए। इसी प्रकार कुंती महारानी और उनके जितने भी परिवार के सदस्य हैं, पांडव, इन सबको जो दुख मिला है ये उनके कर्मों का फल नहीं है। क्योंकि इतने बड़े दुख साधारण हम जैसे बद्ध जीव कलिकाल के सहन ही नहीं कर पाएंगे। क्या क्या नहीं सहा। युद्ध खत्म होने के लास्ट दिन 18वें दिन भी पांडवों के पांचों पुत्रों को अश्वत्थामा ने सोए हुए गर्दन काट के लेके गया। बताइए, सब समाप्त हो गया। 18वां युद्ध खत्म होने वाला है। दुर्योधन की जंगा ऑलरेडी टूट चुकी है, आधा मरा हुआ है कुरुक्षेत्र के। आप सब लोगों को पता होगा, जब 18वां दिन हो गया था तो दुर्योधन छुप के जलाशय में चला गया था, है ना। छुप गया था। भीम जाके उसको इंस्टिगेट करते हैं, बाहर निकल। अब जो जितने भी ये क्षत्रिय होते हैं, इनको अगर कोई भी चैलेंज करता है तो उनको आना ही पड़ता है। तो वो बाहर निकल के आया। बाहर निकल के आया और उसके बाद आपको पता ही है, हालांकि युद्ध नीति के अनुसार कमर के नीचे वार करना मना होता है, लेकिन दुर्योधन को तो वरदान प्राप्त था अपनी मदर से। उसका पूरा शरीर जो है एकदम, सब कहानी है पीछे आपको पता होंगी। अंदर अपनी पट्टी खोल के देखती हूँ और वो शर्म के मारे एक पत्ता लपेट के आ जाता। तो उसकी वही चीज कमजोर थी और वहीं पर भीम उसको वार करके अधमरा करके छोड़ देते हैं। तो कौरवों की सेना में 18वें दिन में सिर्फ 3 महारथी बचे हुए थे, दुर्योधन को छोड़ के। दुर्योधन तो ये अधमरा हो गया, और इसके अलावा कौन कौन थे, कोई बताएगा? इन कौन कौन बचे थे कौरवों की तरफ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म अश्वत्थामा। हम्म पितामह। अश्वत्थामा और कृपाचार्य हम्म। और एक और थे प्रभु जी, उनका नाम याद नहीं आ रहा। ये बहुत सुंदर, आपने 3 में से 2 बता दिए, बहुत सुंदर। भीष्म पिताजी। युयुत्सु भी पिताजी जीवित प्रभु। थे प्रभु जी, पर नहीं, बाद में उन्होंने आत्महत्या सात्यकी। कर ली। कृपाचार्य प्रभु जी। सात्यकी। हाँ, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तो बता दिया। अभी तीसरे कौन थे? विकर्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। भीष्म पितामह। नहीं हम्म, नहीं। सत्य की प्रभु जी। सत्य की तो इस युयुत्सु, तरह से वो तो पांडवों की तरफ युयुत्सु से। बचे थे। अच्छा, कौरवों की सत्य की तरफ तो से कृष्ण के रथ, कृष्ण के देख साथ थी लीजिएगा। ना। देख लीजिएगा, बाद में देख लीजिएगा। शायद कृतवर्मा उनका नाम है ना। तो ये जी 3 लोग प्रभु जी। रहते हैं। तो उसके बाद ये तीनों आते हैं दुर्योधन के पास। प्रभु जी तीसरा क्या नाम बताया? कृतवर्मा। कृतवर्मा। चित्रवर्मा। अच्छा, कृत कृत। कृतवर्मा। फिर देख लीजिएगा कृतवर्मा। इसको। ओके। हाँ, चेक हम्म, चेक कर लीजिएगा एक बार, जो अपनी याददाश्त से जो मैं बता रहा हूँ। तो ये तीनों दुर्योधन के पास आते हैं। और दुर्योधन जब अधमरा रहता है तो उससे मिलके जाते हैं, और आगे जा करके वो एक पेड़ के नीचे बैठ के चर्चा करते हैं। उस पेड़ पे चिड़ियों के बहुत सारे घोंसले होते हैं। तो इतने में उल्लू आता है कहीं से उड़ के, और वो उल्लू सारे घोंसले तोड़ देता है। तो ये सब देखते हुए अश्वत्थामा के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है, यार पांडवों को मारने की यही टेक्निक अपनानी चाहिए। नॉर्मली वो धर्म युद्ध था। धर्म युद्ध में
आप लोगों को पता है कि सुबह से शाम तक वो लोग सूर्य उदय से सूर्यास्त तक ही युद्ध करते थे। सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था, सब अपने अपने शिविरों में जाते थे। इनफैक्ट आपको कथानक में यहाँ तक मिलेगा कि युद्ध खत्म होने के बाद एक दूसरे के शिविर में जाकर के वो एक दूसरे का हालचाल पूछते थे। ऐसा युद्ध था। तो नियम से युद्ध होता था, लेकिन अश्वत्थामा को लगा कि अभी और तो कोई तरीका रह नहीं गया है, तो वो पांडवों के शिविर में रात को आक्रमण करने की साजिश बनाता है। तो बाकी दो कहते नहीं नहीं, ये तो धर्म के विरुद्ध है, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो कहता चल तुम मेरे साथ तो चलो, अंदर मैं जाऊंगा, आप लोग बाहर रहना, जो बाहर आएंगे तो उनको आप लोग मारना। तो एनीवे वो लोग जाते हैं और अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में जाता है। पांडवों के शिविर में जा करके धृष्टद्युम्न जो उनका सेनापति था द्रौपदी का, को बहुत बहुत एकदम भीषण मृत्यु देता है। भीषण मतलब बहुत तड़पा तड़पा के उसको मारता है अपने पड़ाव। और उसके तुरंत बाद पांडवों के वहां पर पांचों बच्चे सोए हुए थे, पांचों पांचों बच्चों का वो सिर काट लेता है और ऐसे ही गठरी बांध के ले आता है और आकर के दुर्योधन से कहता है देखो मैं पांचों पांडवों को मार के ला गया हूँ। दुर्योधन बहुत खुश हो जाता है। दुर्योधन कहता है अरे वाह, चलो लास्ट अंत, कम से कम चलो मैं घायल हूँ, मरने से पहले मैं अपने शत्रु का अंत होते हुए तो देख लूं। तो वो जो पोटली है जिसमें पांचों पांडवों के सिर अश्वत्थामा लेके आया था, तो दुर्योधन उसको सिर को ऐसे हाथ से दबाता है, ऐसे ऐसे दबाता है, तो उस दुर्योधन में हजार हाथी, हाथों में हजारों हाथ, 10,000 हाथियों का बल था उसके हाथ में। तो खोपड़ी ऐसे दबाता है तो खोपड़ी ऐसे जैसे समझिए जैसे कोई पका हुआ फल ऐसे पिचक जाता है, ऐसे पिचक गई। तो वो कहता है अरे बाप रे, ये क्या है, ये तो पांडवों का सिर नहीं हो सकते, क्योंकि जब वो युद्ध करता था पांडवों से और भीम के सिर पे जब गदा मारता था तो ऐसे आवाज आती थी जैसे लोहे की टन करके ऐसी आवाज आती थी। इतना मजबूत सिर था पांडवों का। तो वो कहता है तो पांडवों के सिर नहीं है, ऐसे मैंने हाथ से ऐसे दबाया और पिल्ल से फट गए। तो उन्होंने देखा, बाद में मालूम पड़ा कि वो पांडवों के बच्चों के सिर हैं। और ये देख करके दुर्योधन जैसा आदमी भी एकदम बहुत डिस्टर्ब हो गया। वो अश्वत्थामा को बहुत बुरा भला किया, तुमने ये क्या कर दिया, सोए हुए बच्चों को तुमने मार दिया। तो यहाँ पर दुर्योधन को आपको पता है कि उसको एक श्राप मिला था कि जिस समय तुम्हें हर्ष और दुख दोनों साथ आएगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको पहले तो हर्ष हुआ पांडवों के सिर हैं सोच के, और तुरंत उसको फिर दुख हुआ कि अरे पांडवों के सिर नहीं है, ये तो उनके बच्चों के सिर हैं। और यहीं पे दुर्योधन भी समाप्त हो जाता है। और फिर अश्वत्थामा का भी एक्चुअली हमारे आचार्य लोग बताते हैं वो भी बहुत हृदय उसका दुर्बल हो गया था ये कृत्य करने के बाद। सोचिए कितना बड़ा दुख है। ये आया था, ये जो हमने चर्चा करी है यहाँ से आया था कि द्रौपदी सॉरी कुंती महारानी ने कितने दुख सहे। उन्होंने खुद दुख सहा, उनके बच्चों ने दुख सहा, और फिर बच्चों के बच्चों ने भी ये दुख सहा कि उनके सोए हुए में उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या, अब हम मैंने जो सवाल पूछा था, क्या हमें कुंती महारानी की तरह प्रार्थना करनी चाहिए? नहीं हैं? प्रभु जी, बिल्कुल भी नहीं कर नहीं। सकते, ये हम जैसे लोगों के लिए नहीं है वो प्रार्थना। हम लोग जब सुख में रहते हैं तो भी दुखी रहते हैं। और ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी कष्ट मिटे तन का, अपने तन का कष्ट मिटाने के लिए भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं कलयुग के प्राणी। तो ये कुंती महारानी की प्रार्थना करेंगे जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। नहीं नहीं प्रभु जी। तो हाँ, तो जो, और जैसे मैं बता रहा था, अर्जुन के जो अज्ञान डाला गया था वो इंड्यूस्ड था। क्यों? आप जब वो कौन सा एक भजन है, गौरांगे रसंगी गने, नित्य सिद्ध कोरी माने, गौरांगे रसंगी गने, नित्य सिद्ध कोरी माने। जब गौरांग महाप्रभु के जितने संगी हैं वो सब नित्य सिद्ध हैं, तो भगवान के जितने भी ये नित्य पार्षद हैं ये नित्य सिद्ध हैं, ये हम लोगों की तरह बद्ध जीव नहीं है, तो इनमें अज्ञान तो छू भी नहीं सकता इनको।
तो ये जब भी अज्ञान का एक रोल करते हैं तो वो इंड्यूस्ड होता है। इसी तरीके से जिस तरीके से अर्जुन के अंदर ये एक अज्ञान डाला गया था, ऐसे ही कुंती महारानी के और पांडवों को जितने दुख दिए गए, ये इनके कर्मों के फल नहीं थे, इंड्यूस्ड थे, भगवान को ये सब लीलाएं करनी थी तो इनको ये दुख दिए गए थे। इसलिए कुंती महारानी की तरह प्रार्थना करना मेरे हिसाब से तो बहुत कठिन काम है। ओके, ठीक हो गया। ये हम लोगों को प्रथम स्कंद में एक बहुत बढ़िया ये मिलता है, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। फिर उसके आगे चलते हैं, उसके आगे क्या होता है। अच्छा, अगर हम आज श्लोक पे हाथ न भी लगा पाए, थोड़ा ये चर्चा कर लें, तो मेरे को लगता है इससे आपको आगे आने वाले और प्रेरणा मिलेगी। और तृतीय स्कंद जो कि और आप लोगों को बहुत उत्सुकता के साथ आप उसका इंतजार कर रहे हैं, उसको पढ़ने में और आप लोगों को आनंद आएगा, है ना। जी जी प्रभु तो जी। जी हाँ प्रभु जी। जी हाँ, प्रभु जी। ठीक है। तो जी अभी प्रभु बताइए जी। फिर क्या होता है, कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के बाद क्या है। फिर उत्तरा का गर्भ में। कुंती महारानी की प्रार्थना के पहले अश्वत्थामा का को कैसे दंडो दिया जाता है, वो आप लोगों ने पढ़ा था ना। क्योंकि जब अश्वत्थामा को, जो मैंने आपको बताया था, वहां पर वो मार के लेके जाता है, और फिर जब उसको पता लगता है कि अर्जुन अभी तो मेरे को छोड़ेगा नहीं, तो भागने लगता है, और पीछे पीछे देखता है अर्जुन और श्री कृष्ण फिर से उसका पीछा कर रहे हैं। तो उसके घोड़े थक जाते हैं, फिर नीचे उतर के भागने लगता है, लास्ट में अर्जुन पकड़ ही लेता है उसको। अर्जुन पकड़ के लेके आता है। और यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर सीख है, देखिए। जब हाँ, जब अर्जुन जा रहा होता है तो द्रौपदी से कह के जाता है, ये जिसने भी बच्चों का कत्ल किया है, मैं उसका सिर काट के लाऊंगा, ऐसा कह के जाता है, और तुम उस पर खड़े होना, ऐसा द्रौपदी से कहता है। और जाता है। और तो जब अश्वत्थामा को वापस लाने आते हैं, तो कृष्ण अर्जुन की एक परीक्षा लेते हैं, उससे कहते हैं, अरे अर्जुन, तुम्हें याद है जब तुम आ रहे थे इसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, तुमने द्रौपदी से क्या कहा था कि मैं उसका सर काट के लाऊंगा और तुम उस पर खड़े खड़े हो जाना। तो अभी काटो इसका सर और लेके चलो। तो अर्जुन कहते हैं, नहीं, इसका मैं सर नहीं काटूंगा, इसको मैं पूरा लेके जाऊंगा अभी। तो वो कहते हैं, ऐसा क्यों। कहते हैं, नहीं, अभी ये निहत्था है, मैं इसको नहीं काट मारता हूँ। अब ये युधिष्ठिर महाराज डिसाइड करेंगे, और या द्रौपदी डिसाइड, उन दोनों को डिसाइड करने दो, मैं डिसाइड नहीं, मैं इसको पूरा ही लेके जाता हूँ उधर। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मली जब सब चीज ठीक रहती है, तब तो ज्यादातर लोग धर्म का पालन कर लेते हैं, लेकिन ऐसी विपत परिस्थिति में भी अर्जुन ने धर्म का पालन किया। तो भगवान को लगा कि अब ये मेरा पक्का शिष्य हो गया है, मैंने इसको जो गीता सुनाई, उस गीता का इसको अभी अपनी जिंदगी में एप्लीकेशन करना भी आ गया है, इसने जो अश्वत्थामा को नहीं मारा। तो लेके जाते हैं उधर। और जैसे ही द्रौपदी देखती है, अरे तो अश्वत्थामा है, तो उसके बाद वो क्या बोलती है उनसे, बहुत सारे रीजन देती हैं कि क्यों अश्वत्थामा को नहीं मारना चाहिए, है ना। बोलती हैं, आपके गुरु पुत्र हैं, अब तो इनके पिता भी नहीं रह गए, वो पुत्र जो है वो पिता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। और उससे भी बड़ी बात कह देती हैं, इनकी माता जो कृपी है, कृपाचार्य की जो है, यानी द्रोणाचार्य की जो पत्नी थी, उनको कितना दुख होगा, देखो मेरे बच्चे भी चले गए, मुझे जो दुख हो रहा है वही फिर आपकी गुरु माता को दुख होने वाला है। और ब्राह्मण का तो वैसे भी को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। तो ये सारी बहुत सारी लॉजिक्स दे करके अश्वत्थामा को छोड़ने की बात होती है। तो लेकिन एक आदमी विरोध करता है, कौन। भीम। याद करिए आप। भीम। हाँ, करेक्ट। भीम विरोध करता है। भीम कहते हैं, नहीं नहीं, ये तो बहुत इसको तो मारना ही चाहिए हमें। तो फिर कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कुछ ऐसा करो जिससे कि सारे लोग खुश हो जाएं, द्रौपदी भी खुश हो जाए, मतलब शांति मिल जाए सबको। खुश तो क्यों होंगे, बच्चे उनके घर में मरे हैं। द्रौपदी भी संतुष्ट हो जाए, भीम भी संतुष्ट हो जाए, युधिष्ठिर भी संतुष्ट हो जाए। तो उसमें आपको पता है कि अश्वत्थामा के माथे पे एक मणि होती है। और अर्जुन को पता है कि एक ब्राह्मण के लिए उसकी इज्जत को अगर उतार लिया जाए तो वो मृत्यु से भी भयंकर है उसके लिए। तो उसके वो मणि निकाल देते हैं, बाल गंजा कर देते हैं, और उसको धुतकार के वहां से निकाल दिया जाता है।
तो मरने से भी बदतर उसकी हालत हो गई सुदामा की, तो वहां से निकल जाता है। उसके बाद में जो है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आती है, बराबर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? अगला फिर मोटा भगवान मोटा हम जाते, बीच द्वारका में और भी जा बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हम मोटा मोटा देख रहे हैं। हाँ, फिर भगवान भगवान द्वारका के लिए प्रयाण करते हैं तो उत्तरा दौड़ती हुई आती है कि उसको हाँ जी, ब्रह्मास्त्र बहुत चला सुंदर, दिया है बहुत वो वाला। सुंदर। यहाँ पर भी एक बहुत सुंदर है। जब उत्तरा दौड़ के आती है तो उनके तो 5 ससुर वहां पर थे, महाबलशाली थे, फिर भी वो सीधे कृष्ण के पास आ जाती, क्यों? क्योंकि वो भगवान के भक्त होती है ना। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन प्रभु प्रभु द्रौपदी जी ने वो भी जब उसका क्षीर हरण, हाँ बोलिए। उनसे प्रश्न पूछने के लिए आ गए। नहीं प्रभु जी, वो द्रौपदी द्रौपदी जी से सीख चुकी थी कि मुझे सबसे पहले कृष्ण से ही मदद लेनी चाहिए। तो एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, है ना? तो हाँ, मैंने ये आचार्यों से सुना है कि क्योंकि उनको पहले से ही द्रौपदी वाला किस्सा पता था, उन्होंने पता भगवान के शरण जा करके ही शांति मिलती है। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, तो वो तुरंत आकर के कृष्ण भगवान से कहती है, और उसके बाद में कृष्ण भगवान एक अंगूठे के साइज का बन के, इनफैक्ट ये जब छोड़ा था ब्रह्मास्त्र, तो खाली परीक्षित को मारने के लिए ही नहीं छोड़ा गया था। इनफैक्ट परीक्षित का पैदा होने का नाम पता है आप लोगों को क्या था? जी प्रभु जी। क्या था? प्रभु जी, जब वो उत्तरा के गर्भ में भगवान ने अंगूठे के रूप में जब प्रवेश किया था, तो हम्म अंदर उस बच्चे ने, जब वो देखने की कोशिश कर रहा था कि कौन है कौन है, और फिर जब हम्म पैदा हुए थे तो पैदा होने के बाद भी वो उन्हीं को खोज रहे थे कि वो कौन थे, वो कौन थे। यानी कि हमेशा हम्म परीक्षण ही करते रहते थे हर किसी का। इसलिए इस परीक्षण की हम्म वजह से कि वो हर समय देखते रहते हैं, खोजते रहते हैं, तो उनका नाम परीक्षित रखा। हाँ, वो तो ठीक हो गया। ये तो आपने बताया, ये मेरा सवाल नहीं था। मैंने ये नहीं पूछा था कि उनको जी परीक्षित क्यों कहते हैं, मैंने कहा था कि उनका क्या नाम, क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था जब वो पैदा हुए। परीक्षित तो बाद में नाम पड़ा उनका, क्योंकि जब वो जिसको भी मिलते थे सबकी परीक्षा करते थे, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो लोगों ने उनका शायद नाम ही परीक्षित अभिमन्यु, रखा। शायद अभिमन्यु पड़ा था प्रभु जी, नहीं, शायद अभिमन्यु तो उनके अभिमन्यु। पिता थे। हाँ अभिमन्यु पर तो उनके वो पिताजी नाम, का नाम है। हाँ हाँ, हम्म पर मुझे ऐसा ख्याल रहा कि उनका नाम दिया था। नहीं प्रभु जी, हाँ, तो नहीं नहीं उनका पता। एक्चुअली जब वो पैदा हुए उनका नाम था विष्णु राठ। उनका नाम विष्णु राठ था। उसके बाद में वो जो उनकी आदत थी सबकी परीक्षा लेते थे, तो इसलिए उनका नाम, क्योंकि अरे सबकी परीक्षा लेता रहता है, इसलिए उनका नाम फिर सब लोगों ने परीक्षित परीक्षित करने लगे। तो धन्यवाद प्रभु। हाँ, तो उस समय पे खाली विष्णु राठ या परीक्षित के लिए ही ब्रह्मास्त्र, जब ये बाहर निकल के आया, देखो इसने फिर भी छोड़ा नहीं, और वहां से ब्रह्मास्त्र छोड़े, और पांचों पांडवों के लिए भी इसने मारने के लिए छोड़े थे आयुध, क्योंकि इतना उसको वो हो गया था कि अभी तो खत्म करना ही है, कि पांडवों का एकदम कुल नाश कर देना है, खत्म, जीरो। तो कृष्ण भगवान तो सब जानते हैं, तुरंत उन्होंने क्या किया, जो पांडवों के लिए आयुध छोड़े गए थे उनको खत्म करने के लिए अपना सुदर्शन छोड़ दिया, और स्वयं एक अंगूठे के रूप में जा करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए, और फिर वहां उन्होंने अपना एक कौन सा हथियार यूज किया? ब्रह्मास्त्र, हम्म सुदर्शन चक्र। सुदर्शन सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। चक्र। सुदर्शन चक्र तो सुदर्शन बाहर चक्र। काम पे लगा, सुदर्शन चक्र को तो बाहर काम पे लगा के चले गए थे पांडवों की रक्षा के लिए। वहां जाके उन्होंने अपनी गदा घुमाई बहुत तेजी से, उसमें लिखा है ना, जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा। तो उस गदा को घुमा घुमा के उन्होंने फिर, एक्चुअली बताते हैं कि परीक्षित वाकई में मृत हो चुके थे, उनको वापस दोबारा से भगवान ने वहां पर जान दी। चलिए ठीक है, ये भी खत्म हो गया। उसके बाद में भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। फिर क्या होता है? द्वारका में जब पहुंचते हैं तो भगवान का बहुत सुंदर स्वागत होता है। हम्म चलिए, अगली बार फिर मौका मिलेगा तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा। आई डोंट नो, अगले हफ्ते तक तो आपका ये खत्म हो जाएगा, 6 श्लोक। आज 45 हो जाएगा, 46, 47, 48, 49, 50, 51। 51 श्लोक अगर हर दिन एक एक भी आप पढ़ेंगे तो 5 2 7 शायद अंतिम श्लोक करने को मिल जाए, तो उस दिन थोड़ा सा रिकैप और कर लेंगे।
आज नहीं तो प्रभु जी कल मेरे को फिर मंदिर में मेरी पिटाई भी कर सकते हैं अगर मैंने श्लोक आज नहीं लिया। इसलिए ये वाला स्टॉक ले लेते हैं आज वाला। ठीक है, रिकैप हो गया, इतना रिकैप काफी है, बाकी बचा हुआ रिकैप आगे कर लेंगे। एग्री, सारे लोग मानते हैं इस चीज को? जी प्रभु जी, बहुत बहुत हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु। हरे कृष्णा जी प्रभु जी प्रभु जी। जी बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। ठीक है, ये आज का श्लोक पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट कन खत्म हो गया प्रभु जी, इतना हाँ ही नहीं नहीं है। खत्म नहीं हुआ माता जी। वो असल में क्या हो गया, आप लोगों से बात करते करते मुझे भी इतना आनंद आने लगा कि मैं इधर उधर की या सब बताने लगा, तो समय कब निकल गया पता ही नहीं लगा, क्योंकि 5-7 मिनट बचे हुए हैं और गौरमोहन प्रभु को पता लगेगा मैंने एक भी श्लोक नहीं लिया तो फिर अगली बार से मुझे सेवा भी नहीं देंगे। इसलिए मुझे एक श्लोक तो करना ही पड़ेगा 45। ठीक है, तो बाकी बचा हुआ जो है वो अगले अगले बार कर लेंगे। हाँ, अभी 24-6 मिनट है और मैं 5-7 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, चलेगा आप लोगों को? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। रिकैप अब रिकैप हम अगली कक्षा में करेंगे, आज की क्लास कर लेते हैं। और आज मेरे को गौरमोहन प्रभु थोड़ा भागवत, मेरे पास इंग्लिश का सेट था, हिंदी नहीं था, तो आज मैं आप लोगों को पढ़ने की तकलीफ नहीं दूंगा। तात्पर्य शायद मैं पढ़वाऊंगा लेकिन श्लोक और अनुवाद में पढ़ लेता हूँ। ठीक है, तो द्वितीय स्कंद, जिसका कि नाम हम लोगों ने पढ़ा आज, ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति, और उसमें 10वां अध्याय, अध्याय का नाम है श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है, उसका 45वां श्लोक। नास्त्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तव्य प्रतिषेधार्थ माययारोपितं हि तत्। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते। आप लोग भी पढ़िए अपने अपने उसमें म्यूट करके। कर्तव्य प्रतिषेधार्थ माययारोपितं हि तत्। नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तव्य प्रतिषेधार्थ माययारोपितं हि तत्। वर्ड बाय मीनिंग, न कभी नहीं, अस्य इस सृष्टि के, कर्मणि कार्य में, जन्मादो सृष्टि तथा संहार, परस्य परमेश्वर का, विधीयते इस प्रकार वर्णित है, कर्तव्य कौशल, प्रतिषेधम अर्थम निषेध करने के लिए, मायया बहिरंगा शक्ति द्वारा, आरोपितम प्रकट होता है कि, क्योंकि, तत् दृष्टा। अनुवाद, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। भौतिक जगत की सृष्टि तथा संहार के लिए श्री भगवान द्वारा किसी प्रकार का प्रत्यक्ष कौशल नहीं किया जाता। उनके प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के विषय में वेदों में जो कुछ भी वर्णित है वह केवल इस विचार का निराकरण करने के लिए है कि भौतिक प्रकृति ही सृष्टा है। अब मैं अनुरोध करूंगा किसी से कि वो तात्पर्य पढ़ें और एक पैराग्राफ पढ़ें, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे और इस प्रकार आज के तात्पर्य पे थोड़ा शॉर्टकट में करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक कोई भी वॉलंटियर पहला पैराग्राफ पढ़े। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ता हूँ। कुहू माता जी पढ़िए, तात्पर्य जिनका हैंड रेज है वो पढ़ना है प्रभु जी। अच्छा ठीक। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। जय श्री प्रभुपाद के जय। तात्पर्य प्रभुपाद के जय। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के विषय में वैदिक आदेश इस प्रकार है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जतानि जीवन्ति यत् प्रयत्नभिः संविशन्ति। अर्थात प्रत्येक वस्तु ब्रह्मो द्वारा उत्पन्न है। सृजन के पश्चात प्रत्येक वस्तु ब्रह्मो द्वारा पालित हुआ है और संहार के पश्चात ब्रह्मो में संरक्षित रहती है। निपट भौतिकवादी ब्रह्मो परमात्मा या भगवान के विषय में कुछ भी ना जानने के कारण प्रकृति को भौतिक संसार का परम कारण मानते हैं और आधुनिक विज्ञानी भी यही मत व्यक्त कर देता है कि भौतिक संसार की सभी वस्तुओं का चरम कारण प्रकृति है। सारा का सारा वैदिक साहित्य इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। वेदांत दर्शन का कथन है कि समस्त सृष्टि, स्थिति तथा प्रलय का मूल
स्रोत मुख ब्रह्मा है और वेदांत दर्शन के सहज भाष्यो श्रीमद् भागवत का कथन है कि जन्माद्यस्य यतो अन्ययाद इतरतश्चतुर्थे संभिज्ञ स्वराट जड़ पदार्थों में थैंक यू। निस्संदेह। हमारा ठीक है, अभी अभी रुक जाइए, पहला वाला पैराग्राफ खत्म हो गया ना यहाँ पे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्मतां त्वं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगण ललिता विशाखानितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश कांत राधा कांत नमस्ते सप्तकांजन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी स्वानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तात्पर्य के पहले वाले पैराग्राफ में प्रभुपाद ने भागवतम के प्रथम श्लोक का भी उल्लेख किया है, जो माताजी ने भी पढ़ा, जन्मादस्य तो नवयारी तपस। और आप बता रहे हैं कि आप लोग सब लोगों को पहले 3 श्लोक याद भी हैं, जो बहुत सुंदर बात है। तो उसमें और उसके पहले बेसिकली इसके अंदर में जो एक मान्य जनमानस में एक प्रचलन है, ये सोचना कि प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, उस चीज को खारिज करते हुए प्रभुपाद यहाँ पर हमारे वैदिक वांग्मय के द्वारा ये स्थापित कर रहे हैं कि जड़ वस्तु से चेतन वस्तु नहीं पैदा हो सकती है, बल्कि उल्टा है, चेतन वस्तु से ही हर चीज पैदा होती है। तो सारा वैदिक साहित्य इसी दृष्टिकोण का खंडन करता है। वेदांत दर्शन का कथन है कि समस्त सृष्टि स्थिति तथा प्रलय का मूल स्रोत ब्रह्म है। और वेदांत दर्शन के सहज भाष्य, जो इसकी नेचुरल टीका है, आप लोगों को ये तो पता ही है कि श्रीमद् भागवतम को वेदांत सूत्र का एक सहज भाष्य कहा गया है, क्योंकि आप लोगों को याद है जब भी आपको आपने देखा भगवत गीता, प्रभुपाद ने भगवत गीता एजीटीजे ये किसको किसको समर्पित की हुई है? बलदेव भूषण, विद्या बलदेव भूषण। बलदेव विद्याभूषण कौन थे? वो क्या कहते हैं, उनकी उनकी टीका है ना, उसमें पूरा ज्ञान दिया गया था, इसलिए प्रभुपाद ने उनमें से लिया था कि जिसमें 5 विषय है वो मुख्यत्वे उनकी किताब में से लिए थे, बलदेव भगवत गीता के। विद्याभूषण को हमारे हमारे वैष्णव संप्रदाय का संरक्षक आचार्य माना जाता है। क्यों? एक बार क्या हो गया था कि रामानंदी संप्रदाय वालों ने पूरे संप्रदाय पे ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया था कि भैया तुम्हारी तो अपनी कोई टीका ही नहीं है। कोई भी वैष्णव संप्रदाय तब तक उसको क्या कहते हैं, सर्टिफाइड वैष्णव संप्रदाय, या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, मान्यता प्राप्त। हाँ मान्यता प्राप्त कर लीजिए, या दूसरा शब्द भी मेरे को याद नहीं आ रहा है। लीगली प्रमाणिक प्रमाणिक मतलब प्रमाणिक किया गया। प्रमाणिक 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 शब्द ही ढूंढ रहा था मैं। कोई भी संप्रदाय तब तक प्रमाणिक नहीं माना जाता जब तक उसकी खुद की अपनी टीका न हो वेदांत सूत्र पे। और गौड़िया वैष्णव लोगों के पाल गौड़िया वैष्णव लोग श्रीमद् भागवतम को ही वेदांत सूत्र का एक सहज भाष्य मानते आए थे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। ये क्या मतलब हुआ कि आप बोल रहे हैं
श्रीमद् भागवतम जो है वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है, ऐसा नहीं, आपको अपना भाष्य लिखना पड़ेगा। उसके बाद एक्चुअली बलदेव विद्याभूषण जो हैं ये श्री संप्रदाय से थे पहले। उसके बाद ये बहुत जल्दी बताना पड़ेगा, टाइम नहीं है। ये गए थे जगन्नाथपुरी, तो वहां पर जब इनको अचिंत्य वेदा वेद वाली फिलॉसफी पता चली, बहुत उन्हें अच्छी लगी। उसके बाद उनको और ज्यादा सीखना था, तो फिर उनको उन्होंने जगन्नाथपुरी से वृंदावन भेज दिया। वहां पर वृंदावन के अंदर में चक्रवर्ती पाद वैष्णव संप्रदाय, हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के ध्वजावाहक थे, लेकिन उनकी उम्र बहुत हो गई थी। तो जब राणा मंदिर संप्रदाय, जिनका बोलचाल इधर राजस्थान मध्य प्रदेश उस इलाके में उनका ज्यादा चलता था, तो जितने भी राजा महाराजा थे वो सब रामानंदी संप्रदाय को मानते थे। तो उन लोगों ने जब ये प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू कर दिया, तो ये तो अभी भैया जीवन मरण का सवाल हो गया संप्रदाय के लिए, कि सारे लोग कह रहे हैं, "अरे, इनकी टीका नहीं, इनकी टीका नहीं, इनका टीका नहीं है, प्रमाणिक संप्रदाय नहीं है, ये तो कोई कहीं से उठ के आ गए, अपने आप वैष्णव बोल रहे हैं अपने को।" तो चक्रवर्ती पाद को बुलाया गया वहां वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए, वाद विवाद करने के लिए, कि बताओ ये क्या है। तो चक्रवर्ती पाद तो बहुत उम्रदराज हो गए थे, उन्होंने बलदेव विद्याभूषण से कहा, यार बेटा मैं तो जा नहीं सकता, तुम जा करके जाओ। तो बलदेव विद्याभूषण वहां गए, तो उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट रखा कि हमारे पास भागवतम है जो कि इसका सहज भाष्य है वेदांत सूत्र का, तो हमें अलग से भाष्य लिखने की आवश्यकता नहीं। वो माने ही नहीं वो लोग। तो फिर वहां पर गोविंद देव जी की कृपा से बलदेव विद्याभूषण ने बहुत कम समय में, कोई लोग एक हफ्ता बोलते हैं, 15 दिन, जितना भी है, बहुत कम समय के अंदर में वेदांत सूत्र के ऊपर अपना भाष्य लिखा पूरा, और वो प्रस्तुत किया। तो रामानंदी संप्रदाय के जितने भी लोग थे सबकी आंखें फटी रह गई। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल वेदांत सूत्र के अंदर में उतने दिन के अंदर में अपना भाष्य लिखना, प्रस्तुत करना और उनके द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लेना। इट इज ह्यूमनली इम्पॉसिबल। तो एक्चुअली हुआ था कि गोविंद देव जी ने खुद बलदेव विद्याभूषण को वो पूरी की पूरी भाष्य जो है डिक्टेट कराया था। बलदेव भूषण जी ने उसको फटाफट फटाफट लिखा और दे दिया था। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे संप्रदाय में हुए हैं। आप थोड़ा सोचिए, क्या हमारा संप्रदाय का वो है हरे कृष्ण बलदेव प्रभु जी। विद्याभूषण। प्रभु जी, ऐसा भी होता है ना, रामानुजा संप्रदाय जो है, रामानुज संप्रदाय, उसको ये टीका के लिए कुछ 12 साल लगे थे ना, ऐसा कुछ था ना प्रभु जी? हाँ, वो उनको कितने साल लगे थे, उससे उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बलदेव विद्याभूषण जी ने ये जो अपने हमारे संप्रदाय के लिए, जिसको गोविंद भाष्य के नाम से जाना जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, हमारी जो टीका है ब्रह्म माधव गौड़ संप्रदाय की वेदांत वेदांत सूत्र के अंदर जो टीका लिखी गई बलदेव विद्याभूषण के द्वारा, उसको गोविंद भाष्य कहा जाता है। तो ये बलदेव विद्याभूषण का कंट्रीब्यूशन था। नहीं तो आप समझ लीजिए कि आपकी एग्जिस्टेंस पे प्रश्न कर दिया गया था कि आप लोग प्रामाणिक संप्रदाय नहीं है, आप लोग कुछ सेंटिमेंटल लोग हैं, भावुक लोग हैं, खाली बस हरे कृष्णा करके आंखों से। तो ये आपकी 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 एग्जिस्टेंस पे सवाल उठ गया था। तो ऐसे बलदेव विद्याभूषण है, इसलिए भगवत गीता को प्रभुपाद ने बलदेव विद्याभूषण जी को समर्पित किया है। तो एनीवे, कहाँ पर मैं आया था? हरे कृष्णा प्रभु इसके जी, बाद सादर प्रणाम। आज का यहीं पे समाप्त करें, समय हरे ज्यादा हो कृष्णा गया। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए जी प्रभु बोलिए जी, बोलिए। मैं जयपुर में रहती हूँ, इसीलिए कि गोविंद देव जी यहीं विराजते हैं, तो हम जय बहुत जय जय, बहुत सौभाग्यशाली। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये जयपुर से थोड़ा बाहर है, जहाँ पर ये जो हुई थी ना पूरी चर्चा हमारी बलदेव नहीं प्रभु विद्याभूषण जी, जी की। जयपुर और से बाहर नहीं है, अब तो वो जयपुर में ही आ गया है, गलता जी करके जगह है, हाँ, तो करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट, सही। जी मतलब उस समय की बात, या जो हमने पढ़ा और सुना उसमें बताया जाता है कि जयपुर के जी, पास, अभी तो खैर शहर अब बढ़ते तो जा रहे हैं, तो अभी बिल्कुल जयपुर के जयपुर अंदर ही में हो ही गया। है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये वहाँ की बात है। तो वही चीज यहाँ पर जो लिखी गई है कि वेदांत दर्शन का जो सहज भाष्य है वो श्रीमद् भागवतम है। तो ये वहां से मेरे को याद आया, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो जन्मादज, उसके बाद में भी माता जी बहुत, अभी तो ये आज मैंने ध्यान नहीं दिया इसका, तो तात्पर्य अभी तो 2 पेज और बचा हुआ है। कोशिश करेंगे कि अगले बार हम लोग इस पे और चर्चा करें इसी श्लोक पे। तो आगे अगर कोई आगे के वक्ता इसके आगे बढ़ेंगे तो उनको बढ़ने दीजिए, उनको ये मत बोलिए कि ये छूटा रह गया। वो मेरी जिम्मेदारी है। आज वो एक्साइटमेंट में मैं पुराना रिकैप करने के चक्कर में
टूट गया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अभी समय भी ज़्यादा हो गया, आप लोगों के और भी काम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज प्रश्न लेने का भी समय नहीं है, प्रश्न अगली बार लेंगे। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे जय हरि बोल। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा सादर प्रभु जी, प्रणाम। सादर हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्ण बहुत प्रभु बहुत प्रभु जी। जी। धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु बहुत जी, सुंदर इसका लगा प्रभु रिकॉर्डिंग जी। कहाँ हरे कृष्ण मिलेगा? प्रभु जी, सादर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। प्रभु माता जी, जी इसका क्या बोल रहे रिकॉर्डिंग हैं? कहाँ मिलेगा? रिकॉर्डिंग इसका कहाँ मिलेगा प्रभु जी? माता जी मेरे को पता नहीं, मैं हफ्ते में एक दिन आने वाला आदमी हूँ यहाँ पे, तो मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। ये ग्रुप के एडमिन और इन लोगों से आप पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग हुआ है शायद, क्योंकि नोटिस आया था ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही करके मुझे। हाँ, ऊपर दिख रहा ना, रिकॉर्डिंग हो रहा जी प्रभु जी, रिकॉर्डिंग हो रही है। है। वैसे अच्छा हो कि रिकॉर्डिंग ना हो, क्योंकि मेरे को इतना ज्ञान तो नहीं है, कहीं कुछ गलत भी नहीं बोला हो प्रभु तो जी, बाद में बहुत आप अच्छा, लोग आपने आज डिवीजन करवा दिया पूरा, अच्छा किया। धन्यवाद हरे बहुत कृष्ण। बहुत प्रभु जी। धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे बोल। हरे हरे कृष्ण। मैं तो अपने प्यूरिफिकेशन के लिए आता हूँ यहाँ पे, तो ये सब करके मेरे को, क्योंकि मैं तो अपने आप को बहुत अज्ञानी समझता हूँ, लेकिन ये है कि भागवतम का बोल अगर सेवा मिलता है तो इट इज बहुत बहुत प्योरिफिकेटरी मुझे लगता है, तो इसलिए ये सेवा मैं बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ प्रभु जी से। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी।